तो हमेशा की तरह आज भी हम शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्न जो पहले से आए हैं ग्रुप में, जिनका संक्षेप में मैं या कोई और साधक उत्तर देते रहते हैं। परंतु सत्संग की शुरुआत करने के लिए हम इन प्रश्नों को ले लेते हैं। बीच में यदि किसी को कुछ कहना है या कोई किसी विषय पे बात करना चाहते हैं तो वो या तो अपने आप को अनम्यूट कह के बोल सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं। तो योगेश का एक सुझाव था कि यास्क मुनि ने ब्राह्मण क्या है उसको एक श्लोक में कहा है, तो उसी से आज हम शुरुआत करते हैं। तो यास्क मुनि ने कहा था कि जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात भवेत द्विज, वेद पाठत भवेत प्रिय विप्र, ब्रह्म जानात इति ब्राह्मण। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है संस्कृत में भी, पर इसको देखिए, एक बहुत बड़ा भ्रम है कई लोगों का कि शास्त्रों के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो जहाँ पैदा होता है वो वैसा हो गया। जैसे कोई 4 वर्ण होते हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ वो ब्राह्मण हो गया, और जो क्षत्रिय के घर पैदा हुआ वो क्षत्रिय हो गया। वो अभी भी चलता है कि जो जिसके यहाँ पैदा हुआ उसका सरनेम वैसा ही हो जाता है, और उसी के अनुसार आगे के सारी धाराएं चलती हैं। परंतु जैसा इस श्लोक में भी आप देखेंगे, ऐसा शास्त्रों में कुछ भी वर्णन नहीं है। वर्ण का अर्थ होता है, 2 अर्थ होते हैं वर्ण के। एक होता है कुछ चुनना, चयन करना, और एक होता है रंग। तो जब वर्ण व्यवस्था शुरू की गई होगी या शास्त्रों में जो वर्णन है, तो जैसा आप इस श्लोक में भी देखेंगे कि पहले लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रम, मतलब जन्म से सब शूद्र हैं। अब शूद्र हैं ऐसा क्यों कहा गया? शूद्र का अर्थ होता है जो अज्ञानी है, पूरी तरह से आलस में है, और अपने सुख दुख अत्याचार, मतलब खाना पीना, सोना, प्रजनन और नशा, और इस तरह की जो कृत्य हैं जो पूरी तरह से अज्ञान से भरे हुए हैं, अपने स्वरूप का कुछ आभास नहीं है, इन सब गतिविधियों में लगे रहते हैं, पूरी तरीके से तमोगुण है जो, तो उनको हम शूद्र कहते हैं। तो जन्म से सब शूद्र होते हैं, पर कर्म और गुण, इनसे वो भेद होने शुरू हो जाते हैं। तो जब शुरुआत करते हैं, पहला कहा कि संस्कारात भवेत द्विज। द्विज का अर्थ होता है दूसरा और जन्म। द्वि मतलब दूसरा और ज मतलब जन्म। तो संस्कारात, संस्कार जब पढ़ने शुरू होते हैं या कि अपना थोड़ा सा बुद्धि जागृत होती है, पशु वृत्ति से हटते हैं, तो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण एक तरीके से होता है, जिसमें कि कभी तमोगुण होता है, कभी रजोगुण होता है। तब उसका दूसरा जन्म होता है, तब हम उसको वैश्य कहते हैं। उससे पहले जो अगर शूद्र है तो उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है, पर वो जन्म से नहीं निर्धारित होता, वो कर्म और गुणों से निर्धारित होता है कि आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं और क्या आपके गुण प्रकट हैं आप में। और जब हमारे संस्कार इस तरह के पढ़ने लगते हैं कि नहीं, मुझे दूसरों पे तंग नहीं करना है, थोड़ा सा कार्य अपने भले के लिए ही चाहे करूं, व्यापार शुरू करते हैं, तो वो वैश्य हो गए। फिर उससे ऊपर जो तीसरी स्थिति आती है, जो तीसरा चरण है, वो कहा है कि वेद पाठात भवेत विप्र। तो विप्र का अर्थ होता है विद्वान। पर आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो वेद पाठात, मतलब जो पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, जिनको और थोड़ी बुद्धि विकसित हो गई, तो वो अपना भी देखते हैं और दूसरों की भी रक्षा करते हैं, तो उनको हम विद्वान कह सकते हैं या क्षत्रिय भी कह सकते हैं, जो कि अपनी भी रक्षा करते हैं और दूसरों की भी रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। इस तरीके से वो आगे समाज में और बढ़ते हैं। तो उनमें रजोगुण और सत्वगुण प्रधान होते हैं। तो जैसे वैश्य में रजोगुण और तमोगुण प्रधान होते हैं, वैसे ही क्षत्रिय में रजोगुण और सत्वगुण प्रधान होता है। पर उसको भी हम ब्राह्मण नहीं कहते, उसको भी हम ब्राह्मण नहीं कहते।
तो फिर आगे कहा कि ब्रह्म जानात इति ब्राह्मण, तो जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण है। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट है, ब्रह्म को जानना मतलब बुद्धि ही है और ज्ञान मार्ग है। तो जो ज्ञान में आ गया अन्य मार्गों से भी, और उसने जान लिया कि मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि देखिए, कुछ करके आप ब्रह्म नहीं बन सकते, आप पहले से ही वो हैं। तो केवल जानना मात्र है। एक जगह और किसी उपनिषद में लिखा है कि ब्रह्मेव ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, मतलब ब्रह्म बनने के लिए ब्रह्म होना पड़ता है। ब्रह्म को अगर आप जानना चाहते हैं तो ब्रह्म होकर के ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। तो उनको ब्राह्मण कहा गया। यहाँ पर सत्व गुण प्रधान है। तत्व यानी अपने स्वरूप में का, स्वरूप का जो तत्व है उसमें स्थिति, वो सत्व गुण है। तो इस तरीके से वर्ण का भेद हमारे शास्त्रों में किया गया था, उसको हमने अज्ञानतावश कहाँ पहुंचा दिया है। तो आप इसको विचार कीजिए, यदि किसी का कोई इसमें भिन्न मतलब विचार है तो वो भी अपने व्यक्त कर सकते हैं। परंतु ये तो मतलब इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो जन्मता है वो शूद्र होता है। फिर कर्म और गुण जब उसमें उपजने लगते हैं और कर्म शुद्ध होते हैं, तो कर्म योग एक तरीके से आ गया, तो वो वैश्य बन गया। जब कर्म करने में लगा है, अपने परिवार का पालन पोषण, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता, तो वो वैश्य हो गया। फिर जब और ऊपर आए, अपने वेदों को पढ़ना शुरू किया, दूसरों की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, तो आप क्षत्रिय हो गए। और जब आप और ऊपर आए, जब आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं क्या हूँ, मुझे, मैंने क्यों जन्म लिया है, कोई कर्म मेरा है भी कि नहीं है, इस तरीके से जब वो ज्ञान में स्थिति होती है, अपने स्वरूप में स्थिति होती है, वो निराकार तत्व की जब पहचान होती है, तो उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो यहाँ पे जन्म, जाति, ये सब बेकार है। अगर उसको कोई इस तरीके से लेता है तो वो सही नहीं है। तो इस पर विचार करें और देखेंगे कितनी सुंदर व्यवस्था है। और एक चीज़ होती है कि हर एक व्यक्ति में ये चारों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति केवल शूद्र है और या केवल ब्राह्मण है या केवल क्षत्रिय है या वैश्य है। हर एक व्यक्ति में चारों एक साथ मौजूद होते हैं, खाली मात्रा ऊपर नीचे होती है। क्योंकि अगर चारों नहीं रहे तो कहने का अर्थ है कि अगर तीनों गुण नहीं है किसी में तो वो खत्म हो गया, वहाँ पे वो रहेगा ही नहीं। तो ये तीनों गुण तो प्रकृति में हर जगह मौजूद हैं। यही है कि कभी किसी व्यक्ति में कुछ गुण ज़्यादा प्रकट हो जाते हैं तो हम उनको कह देते हैं कि हाँ, अभी ये ब्राह्मण है। एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में कभी शूद्र की तरह व्यवहार करेगा, कभी वैश्य की तरह, कभी क्षत्रिय की तरह और कभी ब्राह्मण की तरह। तो आप किसको बोलेंगे कि ब्राह्मण है, कि कौन शूद्र है या कौन क्षत्रिय है या कौन वैश्य है। तो ये सब वर्ण प्रणाली जो है या वर्ण व्यवस्था जो है, ये बहुत सुंदर तरीका था इसको अभिव्यक्त करने के लिए कि आप जांचें अपने आप को, अपना एक मूल्यांकन करें कि मेरे कर्म कैसे हैं, किस तरह के गुण मुझ में प्रकट हो रहे हैं, मेरा प्रारब्ध क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या यही खाना पीना सोना, पैसा कमाना, मर जाना, बच्चे पैदा करना, यही क्या मकसद है जीवन का, या कुछ और गहरा मकसद हो सकता है। तो इस तरीके से विचार कीजिए।